मुझे ये बात अजीब लगी कि पहले भी इंसानी चेहरे वाला भालू गांव वालों के लगाए जाल में गिर चुका था और गांव के मुखिया ने लोगों के साथ मिलकर उस गड्ढे में पत्थर भी फेंके थे, फिर भी वो मरा क्यों नहीं? दादी बोली, उसे हल्के में मत लेना, उसकी जान बहुत मजबूत होती है। उस समय गांव वाले पास जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए थे, पत्थर फेंक कर भाग गए थे, इसलिए हो सकता है वो बच गया हो। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हम लोग फिर से उसी भालू के डर में जी रहे हैं? तभी बाहर आवाज आई तो मैंने खुश होकर कहा, लगता है दादाजी वापस आ गए। मैं दरवाजा खोलने ही जा रहा था, तभी दादी ने मुझे पकड़ लिया और बोली, अरे पागल, क्या दादाजी की बात भूल गया जो जाते समय बोले थे? मैंने कहा, लेकिन अगर सच में दादाजी बाहर है और हमने दरवाजा नहीं खोला तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। दादी बोली, पहले जल्दी से एक सीढ़ी लाओ, मैं दीवार पर चढ़कर देखती हूँ बाहर कौन है। फिर पापा दीवार पर चढ़े, लेकिन बाहर घना अंधेरा था और तेज हवा चल रही थी, इसलिए साफ कुछ दिख नहीं रहा था। पापा बोले, हवा बहुत तेज है, बस एक काला सा साया दिख रहा है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा कि कौन है। मैंने कहा, एक बार आवाज देकर पूछ लेते हैं। तभी पापा ने तुरंत मेरा मुंह बंद कर दिया और बोले, बिल्कुल मत बोल, अगर वो भालू हुआ तो हमारी आवाज पहचान लेगा। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो। मैं वापस आ गया, अब सब ठीक है। मैं बोला, ये तो दादाजी की आवाज है, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन दादी बोली, नहीं खोलना, वो भालू इंसानों की आवाज भी निकाल सकता है, अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अब हम तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि बाहर कौन है, क्योंकि दादाजी को गए भी काफी समय हो गया था। हम तीनों चुपचाप